हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के कंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कितने प्रकार के होते थे। तो आणविक ठोस जनरली हमने बताया था 3 प्रकार के होते हैं: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। और तो इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? ये ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण जो हैं वो ध्रुवीय अणु होते हैं। उनको हम जो है ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है ठोस HCl है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। इनको ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, अर्थात इन आणविक जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके अगर अवयवी कण, वो जो पॉइंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बना है, उन अवयवी कणों के स्थान पर ऐसे अणु हैं जो कि ध्रुवीय होते हैं, जो पोलर होते हैं, उनको हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। और इन ध्रुवीय अणुओं से बने हुए जो आणविक ठोस होते हैं उसको हम कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इससे पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस के अंतर्गत हमने पढ़ ही रखा है कि कितने प्रकार के जो है मॉलिक्यूल्स होते थे। तो वहाँ यहाँ पर इसकी अब उसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो अब दूसरा है इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? ये भी बहुत सिंपल है। ये ऐसे आणविक ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं। तो इनको है अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है ठोस I2, ठोस Cl2 और ठोस O2। तो ये हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं, ये जो क्रिस्टल होते हैं, अर्थात आणविक जो क्रिस्टल होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं, उनके स्थान पे जो अणु होते हैं, वो कैसे, अणुओं की प्रकृति कैसी होती है? अध्रुवीय होती है। मतलब उनके बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसकी पोलैरिटी जो है 0 होती है। अर्थात वो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसकी ध्रुवता नहीं होती, नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। और हम लोग जानते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं। लगभग जब समान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उससे बना जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर जनरली बनता है। तो ऐसे अणु जो है अगर किसी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो उसको अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस क्या होते हैं? यदि कोई क्रिस्टल है, आणविक क्रिस्टल, और उसके अवयवी कण ऐसे हैं, कण या अवयवी अणु वो ऐसे हैं जिनकी प्रकृति या जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ऐसे कणों से मिलकर जो बना होता है सॉलिड्स, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जैसे एग्जांपल में है आपका ठोस अमोनिया या बर्फ। तो जो बर्फ होता है उसके अवयवी कण क्या होते हैं? H2O होते हैं। और H2O में हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक H2O मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरा H2O मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल ऐसे हैं, अवयवी कण इस प्रकार हैं कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उन अणुओं में, तो इस प्रकार से जो आणविक ठोस बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये हैं बच्चों 3 प्रकार के आणविक ठोस होते हैं: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये इस प्रकार से हैं। ओके।